जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे एक और धमाकेदार सीजन में। मेरा नाम है संजय और आप सभी लोग देख रहे हैं केडी कैंपस पिलसंडा यूट्यूब चैनल। तो सभी लोग जानते हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं रेगुलर, तो हम लगभग विगत कई दिनों से भारत का जो भूगोल है उसको पढ़ा रहे हैं और लगभग हमने 40 to 50% जो भारत का जो परिचय है, पूरी भूगोल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का जो परिचय है उसको हमने समाप्त कर दिया है। और लगभग अभी कुछ टॉपिक ही बचे हैं, जैसे नदियाँ हो गई, पठार हो गए, एक दो टॉपिक बचे हैं। केवल नदियाँ जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी और इतना विस्तृत नहीं है कोई भी। तो इसके बाद हमारा जो भारत का जो भूगोल है वो समाप्त हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं, आज जो हम पढ़ाएंगे तो वो हम पढ़ाएंगे दर्रे। जी हाँ, आज हम पढ़ाएंगे दर्रे। लगभग हमने जो पिछली क्लास के अंदर जो पहाड़ हैं, भारत के जो पर्वत हैं, इम्पोर्टेंट पर्वत, उनको ख़त्म कर दिया था और आज हम दर्रे पढ़ेंगे। अच्छा, पर्वत के बाद दर्रे पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि पर्वत पढ़ने के बाद हमें दर्रे जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि वो दर्रे पर्वत के ही अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे। तो हम बात कर लेते हैं भारत के दर्रों की हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वही हम पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा खुच्चन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो दर्रे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दर्रा होता क्या है। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा किसे कहते हैं? तो सभी लोग बताएंगे दर्रा किसे कहते हैं। तो हम अगर दर्रा किसे कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो दो पर्वतों के बीच में ऐसा मतलब गलियारा, ऐसी रास्ता, मतलब जिससे केवल पैदल आ जा सकें या बाइक ले जा सकें, उसको हम दर्रा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान के चलिए ये दो हमारे पास पर्वत हैं और इनके बीच से एक छोटा सा पतला गलियारा, जिसको बोलते हैं गलियारा टाइप का, निकल रहा है। यहाँ से आने जाने का जो लोग हैं, आने जाने के, वो निकल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से ट्रक बस वगैरह कुछ नहीं निकल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं दर्रा। यानी दो पर्वतों के बीच में ऐसा गलियारा जहाँ से आने जाने का जो रास्ता हो, उसी को हम बोलते हैं दर्रा। तो हम इसकी अगर परिभाषा पे बात करें तो दो पर्वतों के बीच ऐसा गलियारा जिसमें से आने जाने का रास्ता हो, क्या कहते हैं उसको? दर्रा कहते हैं। बात करें हम दर्रे की, हमने दर्रे की जो परिभाषा है वो आप लोगों को बता दी है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं घाटी की। बहुत से लोग घाटी और दर्रे में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो दर्रे को सबसे पहले मैं ये लिख दूं कि दर्रे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास मतलब होता है दर्रा। और घाटी, अब अगर हम बात करें घाटी की, घाटी किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है। दो पर्वतों के बीच की ऐसा गलियारा टाइप का बोल सकते हैं। दो पर्वतों के बीच का एक ऐसा स्थान, जैसे दो पर्वत हैं, इनके बीच का एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग बस सकें, जहाँ पर बस्तियाँ हों, जहाँ पर क्या हों? बस्तियाँ हों, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम घाटी। यहाँ पर ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी दो पर्वतों के बीच ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ हों, क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। घाटी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वैली। तो आज हम बात कर रहे हैं दर्रे की।
तो दर्रे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण, जो से दर्रे हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और 1 सेकेंड में इसको रिमूव रहने दूँ, इसको साइड में कर देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे सभी जो भारत के राज्य हैं उनमें जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से, और अब हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से बात करें, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख की जब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। लद्दाख में सबसे पहले यहाँ पर एक मिंटेक दर्रा है, मिंटेक दर्रा है। ऐसा नहीं है हम इसी में समझाएंगे, आप लोगों को लिख के भी बताएंगे कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर मैं मैप में बात कर लेता हूँ। लद्दाख में मिंटेक दर्रा है, अगहिल है, खारदुंगला है, और एक काराकोरम है, काराकोरम दर्रा है। तो 4 जो है इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो कहाँ हैं? लद्दाख में है। तो अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे बताए हमने? नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 खारदुंगला, नंबर 3 मिंटेक, और नंबर 4 अगहिल। बात करें अगर हम विशेषता की, तो काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया लद्दाख। अब हम लद्दाख के पड़ोसी जो हमारा केंद्र शासित है वहाँ पर चलते हैं, तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में हम बात करें, यहाँ पर ये जो काराकोरम है, यहाँ से भारत और चीन का एक गलियारा है, इस गलियारे से मेनली जो है पाकिस्तान प्लस चाइना का व्यापार होता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करें, एक बनिहाल है, एक इसके बाद में एक और है, एक बनिहाल दर्रा है, एक बुर्जिल दर्रा है, या इसी को बुर्जिला बोलते हैं, बुर्जिला दर्रा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में और कौन कौन से दर्रे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके यहाँ पर। इसके बाद में ज़्यादा दर्रे नहीं हैं इसमें, कौन कौन से दर्रे हैं बताइए, सभी लोग बताएंगे कौन कौन से दर्रे हैं। एक है जोजिला, ये लद्दाख में भी पड़ता है, इसका थोड़ा सा भाग लद्दाख में भी इसका थोड़ा सा भाग पड़ता है। और अब हम अगर बात करें तो बनिहाल की, तो ये जम्मू को यानी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जोड़ता है। बात करें अगर हम बुर्जिल दर्रा की, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके आगे हम कौन सा राज्य बात करेंगे बताइए सभी लोग। आज अगला जो हमारा राज्य होगा वो कौन सा होना चाहिए सभी लोग। अगर आप लोगों को आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दर्रे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो प्रदेश होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें कौन कौन से दर्रे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं मेन,
बाकी इतने कोई दर्रे मैन है नहीं इसमें। हिमाचल प्रदेश में है बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा है, बाड़ा लाचला। इसके बाद में एक और है शिव किला है, शिव किला। एक है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है वो भारत का सबसे छोटा दर्रा है, भारत का सबसे छोटा दर्रा है। मिट क्यों नहीं रहा ये? रोहतांग जो दर्रा है भारत का सबसे छोटा दर्रा है, भारत का सबसे छोटा दर्रा, सबसे छोटा दर्रा, दर्रा। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी निकलती है यहाँ से। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बड़ा लाचला से चेनाब नदी निकलती है, चेनाब। आगे हम बढ़ें, अगला जो हमारा प्रदेश होगा वो कौन सा होगा? सभी लोग बताइए कौन से प्रदेश में हम बात करें। तो प्रदेश हमारा हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये उत्तराखंड ले लेते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो इसमें जो दर्रे हैं वो है दीन नहीं, लिपुलेख है, लिपुलेख। एक माना है, एक कौन सा है बताइए सभी लोग, एक बताइए कौन सा है, बताएंगे सभी लोग? नीति है, नीति, नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा है, माना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रदेश होगा वो कौन सा प्रदेश होगा? अगला प्रदेश हम कौन सा लेते हैं? अगला प्रदेश लेते हैं हम सिक्किम। सिक्किम में बात करें, सिक्किम, सिक्किम में हम बात करें तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो आप लोग बताएंगे जेलेपला है, जेलेपला। और यहीं पर लेपचा और भूटिया, भूटिया या भूतिया बोलते हैं, भूतिया जनजाति भी पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है यानी रहती है। यहाँ पर जो जनजाति है लेपचा और भूटिया जनजाति पाई जाती है। छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी यहीं से क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाता है। आगे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की हम अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लिख दूं अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम अगर बात करें तो कौन सा यहाँ पर दर्रा है? एक बोमडिला है, बोमडिला। एक दीफू है, दीफू। एक है यांगयाप, यांगयाप दर्रा। और यही जो दर्रा है यहीं से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। यानी कि जो यांगयाप दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में क्या कहते हैं तो बोलते हैं इसको दिहांग, दिहांग बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल में, अरुणाचल में बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। आगे बात करें तो आगे कौन सा हमारा जो है वो राज्य होगा? किस राज्य के बारे में हम आपको बताएं? कौन से राज्य के दर्रे के बारे में बताएं? बात कर रहे हैं मणिपुर के दर्रे के बारे में। मणिपुर यहाँ पर है, ये छोटा सा मणिपुर है हमारा, इसी के बारे में हम बात करेंगे, मणिपुर। तो मणिपुर में जो दर्रे हैं वो कौन से हैं? मणिपुर, मणिपुर में जो दर्रा है वो है तुजू दर्रा। तुजू क्या है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। और मणिपुर की अगर बात आई गई है तो मणिपुर के बारे में मैं आपको एक और ख़ास बात बता देते हैं। यहाँ पर एक झील है लोकटक झील।
जब हम झीलें पढ़ेंगे तो आगे आपको बताएंगे लोकटक झील। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। ये भारत का एकमात्र तैरता पार्क है। भारत का नहीं, यहाँ पर हम विश्व लिख देते हैं तो विश्व लिखना गलत नहीं होगा। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब हम आगे बात करें तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो कौन कौन से जो प्रदेश हैं हमारे वो बच रहे हैं। लगभग सभी प्रदेश हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो ये हो चुके हैं, मणिपुर भी हो चुका है, अरुणाचल भी हो चुका है और सिक्किम भी हो चुका है। और इसमें इधर असम, मेघालय और त्रिपुरा इधर थोड़े खास हैं नहीं, हैं छोटे मोटे हैं, एक दो परीक्षा के दृष्टि से नहीं तो इतना महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं कौन से प्रदेश में अब हम आए आगे। ये चलता क्यों नहीं है, थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं क्या ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। कहाँ पर हम बात करेंगे? महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। महाराष्ट्र जो महान है राष्ट्र उसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है? एक भोर घाट है, भोर घाट। एक है कौन सा है? थाल घाट। ये दो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और जो भोर घाट है वो मुंबई को कहाँ से जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नासिक नाम सुना है? नासिक। इसकी एक ट्रिक भी है, मुन्ना खाए थाली में। मुन्ना खाए थाली में यानी मुन्ना खाए यानी ना से नासिक हो गया और माँ से मुंबई हो गई, मुन्ना खाए थाली में। अब हम अगर बात करें तो जो छोटा सा हमारे एक और जो राज्य है, बड़ा प्यारा सा जो राज्य है, बड़ा खूबसूरत सा जो राज्य है, उसके बारे में हम अगर बात करें तो उस राज्य का नाम है हमारा केरल। केरल जो राज्य है वहाँ पर एक दर्रा है और उसका नाम है पाल घाट दर्रा। ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? ये किससे किसको जोड़ता है? ये कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। को केरल से जोड़ता है। और एक बात और जो स्मरण रखने, जो ध्यान रखने योग्य है बात, वो ये है कि थाल घाट और पाल घाट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जो थाल घाट है वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, लेकिन जो पाल घाट वो केरल में है। कभी कभी बच्चे ज़्यादातर इन सब चीज़ों में गलत करते हैं और छोटी छोटी जो गलती होती हैं यही आपके नंबर काट देती हैं और जिससे आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। बाकी यहाँ पर हमने लगभग बात कर ली है। इम्पोर्टेंट जो भी दर्रे हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। बस आज का जो सेशन है वो इतना ही है, और हमने आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं किस किस प्रदेश में। मोस्टली हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 जो राज्य हैं उनके दर्रे लिखवाए हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं कौन सा कलर ले लूँ? ये वाला कलर ले लेता हूँ और ये यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब हम बात करें यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? सबसे पहले हमने किसकी बात की? लद्दाख की। तो सबसे पहले हमने बात की लद्दाख की। लद्दाख में कौन कौन सा है? काराकोरम है, खारदुंगला है, मिंटेक है और अगहिल है। जम्मू कश्मीर में बात की बनिहाल है, बुर्जिल है, इसको बुर्जिला भी बोलते हैं, जोजिला दर्रा है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 3 है, बड़ा लाचला और शिवकिला और रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड की बात की हमने तो कौन सा है? नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। बात करी हमने सिक्किम की। यहाँ पर सिक्किम में कौन सा दर्रा है? जेलेपला है, जेलेप्ता। और अरुणाचल प्रदेश की हमने बात की, यहाँ पर बोमडिला है, दीफू है और यांग्याप है। ठीक है। और मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुजू दर्रा है, मणिपुर
मणिपुर की जब हमने बात की तो यहाँ पर दुजु दर्रा है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भोर घाट है, ये थोर नहीं है, भोर घाट है, भोर घाट। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट और थाल घाट। थाल घाट और पाल घाट में आप लोग अंतर थोड़ा सा बना के रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र के बाद आया केरल। केरल में है पाल घाट। कौन सा दर्रा है? केरल में पाल घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है? पाल घाट। कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है। तो आज के सेशन में इतना ही, और हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। बाकी आप लोग थोड़ा सा रिवीजन मारते रहिए, और उसके साथ हम लगभग प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं इसके साथ ही साथ। जैसे कि जो भी टॉपिक खत्म होता है, 2-3 टॉपिक से रिलेटेड एकदम हम लगभग क्वेश्चन लाते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो आप उनको भी लगाते चलिए साथ साथ में, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। बाकी बात करें अगर हम अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हम आपको बता देंगे कि कौन सा होगा। या तो टॉपिक होगा लगभग झील होगा, या नदियाँ होगी, या प्रायद्वीपीय पठार होगा। इन 3 टॉपिक्स में से ही कोई सा टॉपिक होगा। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई अपनी आराम से करते रहिए और रिवीजन मारते रहिए। बाकी आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़कर जो है कि चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो बिगिनर है उसके साथ आप लोग ये शेयर करिए, जिससे कि उसको भी इसका आनंद मिल सके। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइबर कर देंगे हमारे चैनल को, तो हमारे लिए उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।